राम राम दोस्तों, खेत खिलान चैनल पर आपका स्वागत है। भाइयों, धान की जो फसल है अब लगभग 55 से 60 दिन की हो चुकी है। तो भाइयों, कई बार देखने में आता है कि जो धान की फसल है ऊपर से जो पत्तियां हैं, जो पत्तियों की नोक है भाइयों, या तो वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं या पीली पड़कर सूखना शुरू हो जाती है। तो यह दृश्य देखकर भाइयों किसान है जो काफ़ी परेशान हो जाता है। भाइयों, इस समस्या के कारण किसानों को लगता है कि कहीं उनकी फसल है जो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में तो नहीं आई है। तो आज हम इस वीडियो में भाइयों इस समस्या के बारे में, इस बीमारी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो भाइयों, धान की फसल में पत्तियों का सूखना एक भाइयों गंभीर समस्या है जिसका मुख्य कारण एक जीवाणु होता है। भाइयों, इस जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी को पत्ती झुलसा रोग या BLF कहा जाता है। यह रोग आमतौर पर गर्म और नम मौसम में तेज़ी से फैलता है। जैसे कि भाइयों रात के तापमान में नमी ज़्यादा हो और दिन के तापमान में ज़्यादा गर्मी हो, तो उस समय भाइयों धान की फसल में ज़्यादा बीमारी आने का खतरा रहता है। तो भाइयों, यह रोग शुरू में पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देता है जो धीरे धीरे फैलकर पूरी पत्ती को पीला कर देते हैं। अगर इस रोग का भाइयों समय पर उपचार नहीं किया जाए तो यह तने तक पहुंच जाता है और पूरे पौधे को भाइयों पूरी तरह से जो नष्ट कर देता है। पत्ती झुलसा रोग धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिससे किसानों की आय भाइयों काफ़ी प्रभावित होती है। इसकी पहचान क्या है? तो भाइयों, पौधों में कुछ विशिष्ट लक्षणों के दिखने से इसकी बीमारी का पता चल सकता है, जैसे कि पत्तियों के सिरे या नोक वाले हिस्से का पीला पड़ना, पत्तियों पर लंबी भूरी धारियों का उभरना, प्रभावित पत्तियों का मुरझा कर सूख जाना और पत्तियों के प्रभावित हिस्से को काटने पर भाइयों गाढ़े पानी जैसे रंग का रिसाव होना, यह इस रोग के लक्षण हैं। BLF रोग का भाइयों इलाज क्या है? फसलों में रोग लगने पर भाइयों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर धान की फसल पर भाइयों छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव के भाइयों 10 से 12 दिन बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ की दर से भाइयों स्प्रे करना चाहिए। भाइयों, रोगग्रस्त फसलों पर यूरिया का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। खेत में उगे खरपतवार को भाइयों पूरी तरह से है जो खेत से बाहर निकाल दे, क्योंकि अगर आपकी धान की फसल में खरपतवार है तो आपकी धान में ज़्यादा रोग लगने की संभावना रहती है, क्योंकि खरपतवार पे भाइयों ज़्यादा रोग लगते हैं। तो भाइयों, इस रोग के आने पर कुछ दिनों के लिए जो खेत में पानी देना बंद कर दें। जब भी आप अगली सिंचाई के करो तो उस समय 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाकर सिंचाई करनी चाहिए। इससे भी भाइयों इस रोग से काफ़ी बचने के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो भाइयों, जो अब धान की जो फसल है गर्भावस्था में आने वाली है, तो विशेषकर भाइयों खेत का निरीक्षण करते रहें। धान में समय समय पर जो भाइयों दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपने इस समय पर धान की फसल की अच्छे से निगरानी नहीं रखी या देखभाल नहीं की तो भाइयों आपको काफ़ी नुकसान का उठाना पड़ेगा। तो भाइयों, मेरे द्वारा जो ये जानकारी दी है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में भाइयों ज़रूर बताएं।